नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और स्मार्ट खेती दिखाने के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के तिगरी गांव में। यहां पर दो भाई पिछले 37 साल से फूलों की खेती करते हैं। बड़े भाई श्रद्धानंद प्रधान हैं, वो यहां पर उत्पादन के काम को बखूबी संभालते रहे हैं। तेग सिंह प्रधान हैं और वो दिल्ली में एक तरह से मार्केटिंग के काम को पूरी तरह से संभालते रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर तेग सिंह फ्लावर्स के नाम से अपनी फर्म को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, उसे आगे बढ़ाया। वो फर्म आज फूलों को यहाँ से वहाँ तक भी, यहाँ जो फूल जाते हैं वो भी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो मंडी है फूलों की वो उसके प्रधान भी हैं और वहाँ पर देश भर के अलग अलग राज्यों से फ्लावर्स आते हैं, विदेशों से भी फ्लावर्स आते हैं। इसके अलावा जो उनका एक सुपुत्र है, इन्हीं की अपनी एक कंपनी है जो थाईलैंड में थाई एग्रोनॉमी के नाम से ये रजिस्टर्ड है और वहाँ पर वहाँ के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके वहाँ की वेजिटेबल, वहाँ के फूल, वहाँ के फल, इन सब को दुनिया के करीब 30 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। एक गांव से उठा हुआ एक जो नौजवान है वो किस तरह से आसमान पर छाने के लिए तैयार है, ये हम देखेंगे आज की एक कामयाब कहानी में। हम एक एक करके स्वागत करेंगे उनका। उनके बड़े भाई यहाँ पर हैं और तेग सिंह जी हैं। बड़े भाई हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धानंद जी हैं और तेग सिंह जी हैं, उनके छोटे भाई हैं। और ये जो फूलों का संसार है इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये फूल है, इसका नाम है जिप्सोफ्लोरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जिप्सोफ्ला। और ये कार्नेशन है और ये भी एक डेकोरेटिंग फ्लावर है। यहाँ पर कुछ और भी फ्लावर हैं, आप देखेंगे तो। डच रोज, ये टॉप सीक्रेट है, इसको डच रोज है ये। हाँ, मतलब ये हॉलैंड की वैरायटी है, ये ग्रीन हाउस में ही होती है, जो ग्रीन हाउस में ही होती है। और यहाँ पर एक और फ्लावर है जिसको हम समझेंगे, ब्रासिका। ठीक है, ये ब्रासिका है। और यहाँ पर हाँ, जो हमने 84 से शुरू किया था, सबसे पहली कल्टीवेशन हमारी रजनीगंधा से शुरू हुई थी। ये ओपन कल्टीवेशन है, खुले खेत में भी बड़े आराम से हो जाती है। ये एक वैरायटी है ऐसी। और एक जो है वो जो पौधे लगे हुए हैं वो किस चीज के हैं उसको भी वो है, हिंदी में बोलते हैं कामनी और इंग्लिश में नाम है मुरैया एजोटिका, जो फ्लवर्स के काम आती है, जिसको डेकोरेशन में हम लगाते हैं। मतलब करीब 6 तरह के यहाँ पर फ्लावर्स के आप अभी 6 से 7 तरह की चीजें आप देखेंगे। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये पॉली हाउस में 1 एकड़ खेत में करीब करीब ये जिप्सोफ्लोरा लगा हुआ है और आपने उसका ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये देखा है। ये मार्केट में इसकी एक जो ये बुके है इसकी क्या कॉस्ट रहती है, ये भी हम तेग सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे। एक ग्रीन हाउस को लगाने में 1 एकड़ में 42 लाख रुपए का खर्चा आता है और इस प्लांट की कीमत 30 से 35 रुपए होती है। ये नियर अबाउट 25,000 प्लांट 1 एकड़ में लग जाते हैं और ये 3-4 प्लांट है, ये इसका एक बंच बन जाता है। ये 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक मार्केट में इसकी सेल हो जाती है। डिपेंड करता है शादियों के टाइम में और भी इसकी कीमत बढ़ जाती है। हम जो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ रही है उसको हम 2 साल में पूरा कर लेते हैं, यानी कि हम 2 साल में 40 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से 1 एकड़ में ले सकते हैं। हम परंपरागत खेती से कई गुना इसमें हम प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब ये नेट हाउस फिर फ्री हो गया आपका? नेट हाउस 2 साल में फ्री हो जाएगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो परंपरागत खेती छोड़ के फ्लोरिकल्चर और ग्रीन हाउस में आए। गल जाएगा, सड़ जाएगा, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई समस्या? ऐसी कोई समस्या नहीं है, केवल ये विंटर सीजन में होता है। अक्टूबर से लेके और मार्च तक इसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेट का प्लांट है। अक्टूबर में बोया जाता है? अक्टूबर में बोया जाता है और ये फरवरी मार्च तक चलता है। तो शादियों में इसकी बहुत प्रोडक्शन कब से देना शुरू कर देता है? प्रोडक्शन ये 2 महीने के बाद 3 महीने में कंप्लीट प्रोडक्शन दे देता है। कोई पॉली हाउस लगा करके अगर प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के थ्रू अगर वो वेजिटेबल ग्रो करता है
तो वेजिटेबल और जिप्सोफ्लोरा अगर दोनों का आप आमदनी का एक कंपैरिजन करें तो क्या आपको लगता है? हम फ्लोरिकल्चर और ओलरीकल्चर में जाएंगे तो फ्लोरिकल्चर में उससे डबल पैसे मिल जाते हैं। फ्लोरिकल्चर एक मार्केट ऐसी है जिसको पैसे वाला आदमी खरीद पाएगा, लेकिन वेजिटेबल तो सबकी नीड है, इसलिए वो हमेशा सस्ती बिकती है। उसके रेट ये तो नहीं कि 500 रुपये किलो हो जाएगा, 10 रुपये किलो से लेके ज़्यादा 50 रुपये किलो हो जाएगा। इसकी एक लिमिट है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर ये शॉर्टेज हो गई, डिमांड हो गई, तो 100 रुपये की 1000 रुपये में बिक सकती है। मतलब यह है कि अगर आप मुनाफे की बात कर रहे हैं तो तेग सिंह जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 एकड़ जिप्सोफ्लोरा से एक साल में आप 20 से 21 लाख रुपया ले सकते हैं। ये तो अक्टूबर से और सिर्फ फरवरी तक की बात रही। इस फरवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में इस पॉली हाउस का क्या होगा? इसमें हम दूसरी क्रॉप लगाते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ क्लाइमेट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हम रोजिस लगाते हैं, लेकिन रोजिस इतनी बढ़िया क्रॉप आती नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिप्सोफ्लोरा तो केवल ये 3 से 4 महीने रहता है, उसके बाद उखाड़ दिया जाता है। उखाड़ दिया जाता है। गुलाब पूरे साल के साल लगता है। हम इसमें दूसरे उस समय बेड खाली रहते हैं करीब। हाँ, ये खाली रहते हैं। इसको फिर इसकी मतलब जो इसमें खाली जुताई गुड़ाई करके इसको फिर ट्रीटमेंट करके फिर दोबारा से ठीक किया जाता है इसे। मतलब यहाँ पर केवल 4 महीने के लिए इस खेत का उपयोग किया जा रहा है और 4 महीने में 20 से 21 लाख, यानी उन्होंने बताया कि 2 साल में वो करीब 42 लाख रुपए की रिकवरी कर लेते हैं। हम चलते हैं अगले खेत की तरफ, अगले फ्लावर की तरफ। मैं आपको लेकर के आया हूं एक और वैरायटी के बीच में। ये गुलाब की वैरायटी है, इसे टॉप सीक्रेट बोला जाता है, हिंदी में इसे ताजमहल भी कहते हैं। ये भी हॉलैंड की वैरायटी है और हम देख रहे हैं यहाँ पर मुझे ऑफ बीट तेग सिंह जी ने बताया कि ये एक इसमें 20 बड हैं करीब करीब, और ये 50 से लेकर 500 रुपये तक का ये बुके जो है ये मार्केट में जाता है। एक्चुअली हम इसे जो है मार्च में भी लगा सकते हैं, हाँ। फरवरी में लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी और मार्च में लगाने पर मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। क्योंकि पूरा पीरियड जो है गर्मी का आ जाता है। बिल्कुल। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तीनों महीने गर्मी के ज़्यादा थे, मोर्टलिटी 20% तक हो जाती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इसे बरसात के टाइम में लगाएं। अक्टूबर में हम इसे लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में, तो मोर्टलिटी के चांस 0% हो जाते हैं। अगस्त में नहीं लगाते हैं? अगस्त में शुरू कर सकते हैं, अगस्त सितंबर से शुरू कर देते हैं, तो मोर्टलिटी हमारी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, प्लांट मरता नहीं है। 1 एकड़ में कितने प्लांट हैं? 1 एकड़ में 25,000 प्लांट लगते हैं। और कितनी बड जो है इससे निकल आती हैं? एक पौधा 25 कम से कम फ्लावर देता है। ये एक पौधा 25 फ्लावर देता है। एक पौधा एक बुके दे देता है। हाँ, एक पौधा, हाँ, ये मान के चलो एक पूरा बंच निकल आता है, और ये पूरा राउंड दायर निकलता है। कितने पौधे लगे? ये 25,000 लगते हैं, मतलब 25,000 बुके, 25,000 प्लांट, हाँ, 25,000 प्लांट लगे, 25,000 बंच हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये पूरे राउंड द ईयर निकलता है। लेकिन हमारी मैक्सिमम यील्ड जो आती है वो लेके अक्टूबर से और मार्च तक बम्पर क्रॉप होती है। ऐसी जो क्रॉप आती है बेंगलोर में भी ऐसी क्वालिटी नहीं होती। जब हमारा गुलाब मार्केट में जाता है तो सबसे पहले इसकी डिमांड होती है। जब ये गुलाब पूरा बिक जाता है मार्केट से, तब दूसरे गुलाब बिकने शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि 25,000 गुणा 500 ना लगाया जाए तो 300 तो लगाया जाए। बिल्कुल, तो 25,300 लगा सकते हैं आप इसको। मतलब 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया हम, लेकिन 15 लाख रुपए हम इसको 6 महीने में ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं राउंड द ईयर लेना है, तो 30 लाख रुपए तक हमें इसकी इनकम आ जाती है। क्या बात है। क्योंकि ये राउंड द ईयर चलता है। लेकिन अप्रैल के बाद इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, बर्ड साइज छोटा हो जाता है, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स भी कम हो जाते हैं, रेट भी कम हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा चांस लगता है शादियों में इसके फिर भी रेट अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें कोई सावधानी रखने की जरूरत? सावधानी रखने की जरूरत है। इसको एक तो टाइम से पानी देना पड़ता है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। जो इंटरक्रॉपिंग आप देख रहे हैं, बिल्कुल। ये इंटरक्रॉपिंग करनी पड़ती है ताकि रूट को एरेशन मिल सके और फ्लावर बड़ा हो सके। और इसमें ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जाता है। ये ओपन में होने के कुछ चांस इसके? ओपन में होता नहीं है, टॉप सीक्रेट। ओपन में तो देसी गुलाब होता है और एक सुपर गुलाब होता है, वही ओपन में हो पाते हैं। ये ओपन में उनकी मार्केट में कोई कीमत? उनकी मार्केट में इससे डाउन आधे से भी आधा रहता है, 25% भी रहती है ओपन कल्टीवेशन वाले। जो ग्रीन हाउस कल्चर के फ्लावर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ये एक तरह से इसको बड नेट कहते हैं जी।
ये अभी अपने अपने जाल में है और इसे पूरी तरह से ये बंद हैं इसकी पंखुड़ियाँ। जैसे ये जाल निकलेगा तो वैसे ही ये एकदम से खिल जाएंगी और उनका कहना था कि ये हफ्ता भर तक 15 दिन तक भी ये चल जाते हैं अगर इनको ठीक से केयर किया जाए। 1 एकड़ ये नेट हाउस के अंदर से उनका कहना यह है कि 30 लाख रुपए तक की आमदनी ली जा सकती है। यहाँ पर मैंने आपको 2 तरह की वैरायटी अभी तक दिखाई है और अभी हम एक तीसरी और फूलों की वैरायटी की तरफ चलेंगे जिसको गुलदावदी कहते हैं। ये तेग सिंह जी का तीसरा सेक्शन है और इस सेक्शन में आप देख रहे हैं ये फूल हैं गुलदावदी के। और ये गुलदावदी के कितने फूल लगते हैं, कब कब लगते हैं, कब कब इनका उत्पादन आता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये कुल मिलाकर कितनी आमदनी एक किसान को यानी तेग सिंह जी उससे ले लेते हैं। ये गुलदावरी है, ये 2 तरह से होती है, एक तो ओपन कल्टीवेशन में, हाँ, और एक ग्रीन हाउस कल्चर में जो देख रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली ओपन कल्टीवेशन में इस टाइम पे नहीं हो सकती क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, कोहरे की वजह से वो काला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सफेद एकदम दूध की तरह चमक रहा है। बिल्कुल। और इसकी स्टेम बहुत हाइट बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। और ओपन में इसकी हाइट भी नहीं रहती। तो जो ओपन में हमारी स्टेम की कीमत 2 रुपए होती है, हाँ, यहाँ हमारी 5, 6, 7, 8 रुपए तक आ जाती है। तो ओपन से ग्रीन हाउस के अंदर हम डबल प्रॉफिट लेते हैं। और ओपन में एक ही फसल ले सकते हैं, इसमें डबल ले सकते हैं। अभी जैसे हमारी कटिंग होगी, आप देख रहे हैं ये कटिंग कर दी, ये मई में दोबारा से फिर फ्लावरिंग पे आ जाएगी। बिल्कुल। और अभी हमने जो हमारी डेजी लगी हुई थी उसको हमने कटिंग करके इसमें दोबारा से इसकी बड़ लगाई है। वो मार्च में फिर आ जाएगी दोबारा से। तो हमारा एक क्रॉप रोटेशन बना रहता है। तो हम गुलाब से भी बेहतर इसमें यील्ड ले सकते हैं। वैरायटी कौन सी है? ये है गुलदावदी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्रिजेंथेमम। नहीं, इसमें कोई पर्टिकुलर वैरायटी भी रहती है? नहीं, गुलदावरी स्पीसीज इसकी बहुत सारी वैरायटी है। ओके। इसे बिग गुलदावरी बोलते हैं, बड़ी बिग गुलदावरी। हाँ जी, बिग वाइट। बिग वाइट। तो इसमें 2 तरह के आते, इसमें कलर और भी आते हैं। अच्छा। पिंक भी आता है, व्हाइट भी आता है, लेकिन पिंक की ज्यादा डिमांड रहती नहीं। येलो भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड व्हाइट की रहती है। और व्हाइट में हम जितना गुलाब में पैसा ले सकते हैं, नियर अबाउट उतना ही पैसा हम इस गुलदावरी से ले सकते हैं। कितना? यानी वही 30 लाख। 30 लाख से 35 लाख भी ले सकते हैं, इसमें 40 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, शादियाँ कैसी हैं। कई बार शॉर्टेज हो जाती है, तो पिछले साल तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ गुलाब में भी इतना पैसा नहीं मिला जितना इसमें मिला। गुलदावदी की बातें सुनी और अगर आप एक फार्मर हैं तो ये आपके उत्साह को गदगद करने वाली हैं। ये कार्नेशन है और ऐसी 4 वैरायटी यहाँ पर हैं। मतलब 1-1 एकड़ के पॉली हाउस में 4 कलर के कार्नेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये इसका एक पिंक वैरायटी है, ये जो आप देख रहे हैं तेग सिंह जी के हाथ में। उनके बड़े भाई हैं श्रद्धानंद। श्रद्धानंद जी जो हैं बड़ी श्रद्धा के साथ 1984 से इस सारी खेती को यहाँ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें 1 लाख कार्नेशन के पेड़ लगे हुए हैं और एक पेड़ जो है कम से कम कितने फ्लावर दे देगा? 2 से 3 फूल दे देता है। 2 से 3 फ्लावर दे देगा, मतलब वो 2 लाख फ्लावर जो है आराम से मिल जाएंगे। हाँ, कुछ उसमें मिस भी हो जाते हैं, 2 लाख तो मिल ही जाते हैं। और एक फ्लावर कितने का जाएगा? ये 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक। मतलब हम बीच में 30 रुपया पकड़ सकते हैं या 25 रुपया पकड़ सकते हैं? 25 रुपये पकड़ के चलो, जब भी इसका प्रॉफिट काफ़ी होता है। हाँ, बस 25 लाख रुपए के लमसम मिलते हैं इसमें। हाँ, 50 लाख बोलने से डर लग रहा है। आपको क्या डरना है? चलो ठीक है, गुणा करके आप देख लीजिए। मतलब 2 लाख फूल जो हैं वो एक सीजन में इससे मिलेंगे और उनका कहना यह है कि 25 रुपए का एक बेस रेट जो है वो बिल्कुल आप मानकर चलिए। और ये केवल क्या एक ही सत्र में एक ही बार ये फ्लावर देगा या ये दूसरी बार भी फ्लावर देगा? हमने पहली बार लगाया है, अब इसका देखते हैं कि आगे अप्रैल में बताते हैं कि अप्रैल में दे देगा। लेकिन ये यहाँ क्लाइमेट के अनुकूल ये एक ही फसल बढ़िया देता है। जिसके यहाँ से हमने पौध ली है, हाँ, जो बेंगलोर से, तो वो कह रहे हैं कि इसमें अप्रैल में एक प्लस और आ जाएगा। अब उनके विश्वास पे ही है, बाकी तो मतलब 50 लाख पक्का है और अगला 50 लाख जो है वो बेंगलोर के भरोसे है। क्लाइमेट अगर अच्छा रहा तो जरूर देगा, क्योंकि बेंगलोर में क्लाइमेट 25 से 30 डिग्री रहता है। क्या वहां पर 2 बार देता है? वहाँ पे 100% देता है। पूरे इंडिया का नंबर 1 क्लाइमेट है बेंगलोर में। लेकिन हमारे यहाँ क्लाइमेट 10 डिग्री से
40 डिग्री पहुंच जाता है, फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा रिस्क है। 1 लाख पौधे लगाने की कॉस्ट क्या आ जाती है ये भी हम समझेंगे। और ये जो यहाँ पर बांस, बल्ली और दो डबल नेट, इसके ट्रिपल नेट इसके अंदर लगा हुआ है ताकि ये पूरी की पूरी बड एकदम सीधी रहे, इसका भी खर्चा आता होगा। ये खर्च कितना आ जाता है? ये करीब 11 लाख रुपए आ जाता है, 10 रुपए का पौधा और 1 लाख रुपए का समथिंग ये बम्बू और ये नेट वगैरह लग जाता है। प्लस दवाइयों का खर्चा भी है। दवाइयों का खर्चा भी है। 1 लाख में ही रखें? नहीं, जो मतलब दवाइयों का खर्चा है, लेबर है, 2-3 लाख रुपए खर्चा कम से कम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बाहर ओपन कल्टीवेशन में चलेंगे और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो खास हैं, जो आप बिना प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के, बिना पॉली हाउस के भी आप कर सकते हैं। ये कामनी का पौधा है, इसको मुरैया भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये 20 रुपया प्रति किलो तक बिकती है। और ये उसी गुलदस्ते में किस तरह से जाती है ये भी मुझे तेग सिंह जी बताएंगे। सबसे पहले मुरैया पर बात होगी जी। ये मुरैया है, ये ओपन कल्टीवेशन में होती है। और ये मार्च से लेके पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं इसे। और ये एक बार लगा दी तो चाय का बागान है। ये कितने दिन चलेगा? ये लाइफ टाइम चलेगा, सैकड़ों साल भी, कोई इसकी टेंशन ही नहीं है। तो पौधा एक तरह से, और जितना आगे बढ़ता जाएगा उतनी इसकी इनकम का सोर्स ही बढ़ता चला जाएगा। इसकी वायबिलिटी क्या है? आपके यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं उनसे आप साल भर में कितनी आमदनी ले लेते हैं? हम 1 एकड़ में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए मुरैया से ले सकते हैं। मुरैया से ले लेते हैं। जी। मतलब आप इसे एक तरह से बॉर्डर पर भी लगा सकते हैं अपने खेत के अंदर। इसको एक बार लगाने के बाद जी, ना तो स्प्रे करने की जरूरत, ना कोई कीड़े लगते, ना ही नीलगाय खाती। अगर बाउंड्री पे हम लगा देंगे तो नीलगाय, जंगली सुअर और मतलब खरगोश, चिड़ी, कुछ भी इसमें घुस नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब फसलों की बहुत बड़ी सुरक्षा करती है। एक साथ में एक बात और है कि हम दीवार का काम भी करती है ये। हम ओपन कल्टीवेशन में एक ये कामनी का पौधा हो गया, यानी ये मुरैया, साथ में ये पीछे एक खेत है जो आपने ओपन में कर रखा है। ओपन में आपने गेंदा भी पीछे कर रखा है जी। तो हम ओपन में और क्या क्या ले सकते हैं? गुलदावदी ले सकते हैं, ओपन में गुलदावदी ले सकते हैं, ग्लैड्स ले सकते हैं, और रजनीगंधा है, और लूज फ्लावर्स में आते हैं फ्लावर्स बहुत सारे, उनको भी हम उगा सकते हैं। मतलब करीब करीब 4 ऐसे फूल हैं, चार ऐसे वैरायटी हैं, फ्लावर हैं, उनको आप ओपन में भी ले सकते हैं। यहाँ पर ओपन में ले रखा है। यहाँ पर रजनीगंधा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। रजनीगंधा का आप 1 एकड़ में लागत क्या है और आगत क्या है, ये कुछ बता सकेंगे? बिल्कुल, 1 एकड़ में लागत इसकी नियर अबाउट ओपन में 1 लाख रुपए आती है। लेकिन हम 1 एकड़ में 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं ओपन से। डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत इसके साथ करते हैं। बिल्कुल। इसको जरूरत है मेहनत की, इसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इसे बस डाई और पानी लगाते रहो। तो ये इसके मुकाबला कोई और दूसरी फसल है ही नहीं। बात रही चौथा, वो हो गया गेंदा। वो है कलकत्ते वाला, उसका 20 रुपए किलो से लेकर 200-300 रुपए किलो तक बिक जाता है गेंदा। उसमें भी बहुत अच्छी क्रॉप ले सकते हैं। मतलब 4 ऐसी वैरायटी हैं जिनको आप ओपन फार्मिंग कर सकते हैं, और ये चारों की चारों जो है वो तेग सिंह जी ने बताई हैं। इनका जो कुल मिलाकर के गणित है, जो कुल मिलाकर इस सब ये फूल हैं, इन फूलों का जो फल है, इनका जो रिजल्ट है, ठीक है, उनकी अभी तक की 1984 से लेकर और आज तक इन 37 सालों में वो सफर फूलों के साथ कहां तक पहुंचा है, इसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तेग सिंह जी का जो फूलों का संसार है उसे आपने देखा। 10 एकड़ में वो पॉली हाउस के अंदर फूलों की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि इसके अलावा जो 50 एकड़ जमीन है उसमें वो ओपन फार्मिंग करते हैं, लेकिन वो ये भी साथ में कहते हैं कि 50 एकड़ की खेती एक तरफ और 10 एकड़ की जो पॉली हाउस के अंदर वो फ्लोरा करते हैं, फ्लोरिकल्चर, वो एक तरफ। ये एक बात है जो उन्होंने बताई। साथ में यही गांव के करीब 100 लोगों को वो लगातार 365 दिन तक रोजगार देते हैं। और इसके अलावा अब मैं उनसे वो टॉप सीक्रेट पूछ रहा हूं कि वो जो 1984 से लेकर और अभी तक का जो 37 साल का सफ़र है, इस सफ़र में उन्होंने फूलों से जो फल तैयार हुए, उस फल में एक तो आप ये देख रहे होंगे जहां आप खड़े हैं, जंगल के अंदर ये उन्होंने अपना महल, अपने सपनों का घर बनाया है।
ये 3 एकड़ का कुल मिलाकर के घर है जो फैला हुआ है। और ये टोटल अगर आप देखेंगे मेरे पीछे स्विमिंग पूल है, लेकिन इस सब के पीछे की जो मेहनत है उसे हमें समझना चाहिए। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा हाँ, कि जो भी किसान भाई फूलों की खेती करना चाहते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो केवल अपना एक टारगेट निश्चित कर लें कि हमें ये काम करना है। हमारे किसान भाई इस काम को कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो जब भी सफलता के नज़दीक पहुंचते हैं, 70% नज़दीक पहुंचते हैं, तभी वापस आ जाते हैं। लेकिन रेगुलर करने से, सन 84 से हमने काम स्टार्ट किया और आज 2022 चल रहा है। ये 35 साल की कहानी है, एक दिन की नहीं है। लोगों को फिल्मी स्टाइल लगती है। हमने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। हमने पैदल भी गए हैं, साइकिल से भी चले हैं, मोटरसाइकिल से भी चले हैं, भैंसा बुक्की से भी चले हैं, हमने बसों में फूल ढोए हैं, गाड़ी से भी ढोए हैं। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद, और अभी हवाई जहाज से भी ढो रहे हैं। आज हवाई जहाज से भी, आज हमारा बहुत, मैं इंडिया का नंबर 1 इंपोर्ट किया है, 30 कंट्री में एक्सपोर्ट है। अपना थाईलैंड में कंपनी है, थाईलैंड में भी अपना घर है, वहाँ पे भी अपनी पैकिंग यूनिट फ्लावर की है, फ्रूट की है। यहाँ भी अपना जो आप देख रहे हैं सब ये फ्लावर की देन है। जो भी आप ग्रीन हाउस देख रहे हैं वो सब ये फ्लावर्स की देन है। हमारे पास मात्र 30 बीघे ज़मीन थी और आज हमारे पास नियर अबाउट 500 बीघे ज़मीन है। सब इस फ्लावर की देन है। मतलब आप समझ रहे होंगे, यूं ही कोई तेज सिंह नहीं बन जाता है। उसके लिए जो उन्होंने बताया कि उनका जो परिश्रम है, क्या आप सिर्फ 8 घंटे काम करते रहे हैं खेती में या कुछ ज़्यादा समय? क्या है सीक्रेट, क्या है? 18 से 20 घंटे, कोई टाइम नहीं है। सुबह 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 365 दिन 35 सालों से यही प्रक्रिया चल रही है। मतलब एक किसान जो गांव में फूल पैदा करके उससे कमाता है, दिल्ली में अपनी फर्म बना करके वहां फूल बेचता है, इंपोर्ट करके देश भर के हिस्सों से लाकर बेचता है, फूल बेचकर वहां कमाता है। और थाईलैंड में घर है, थाईलैंड के अंदर जो है वहां के किसानों को काम देता है, रोजगार देता है, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। एक किसान इस तरह से अपना जो झंडा है वो एक तरह से बुलंद करता है। अगर ऐसा झंडा आपने भी अपने यहाँ पर बुलंद किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आऊँगा आपके खेत तक और दुनिया को दिखाऊंगा आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।